परियों का खेल इसका नाम है ना इस कहानी का। बहुत पहले सूरज पर कुछ परियां रहती थी। उन्हें सूरज की परियां कहा जाता था। जब सूरज उदय होता तो वह अपनी किरणों को हर तरफ बिखेर देता। कुछ किरणें पृथ्वी पर भी पड़ती हैं। किरण जानते हो? किरण रोशनी ना, कुछ किरण पृथ्वी पर पड़ती है। सूरज की परियां इन किरणों पर नाचती कूदती और एक दूसरे का पीछा करती। वह आराम से लुका छिपी और स्टापू जैसे खेल भी खेलती है। तुम लोग लुका छिपी खेल खेलते हो? हाँ, ये लोग भी लुका छिपी खेल खेलती हैं। अब हाँ, परियां सूरज की किरणों पर फिसलती हुई नीचे पृथ्वी पर आ जाती और फिर वापस ऊपर चली जाती। वह हर रोज इसी तरह खेलती कूदती रहती। दिन बीतने लगा। कौन कौन खेलती, कहाँ खेलती थी? एक दिन ऐसा भी आया जब सूरज की परियां इन खेलों से ऊब गई। वह कोई नया खेल खेलना चाहती थी, लेकिन क्या? आखिर इस बारे में उन्होंने सूरज से ही पूछने का फैसला किया। उसने बोला, मैं कहाँ खेलूं, मैं ऊब गई हूँ यहाँ। अब सूरज से ही पूछा जाए कि हम कहाँ खेलें। सूरज ने कहा, आसपास को देखो, यहाँ कितना खाली और सूना लगता है। तुम जब आसमान में एक महल क्यों नहीं बनाती? सूरज बोलता है, आसमान में एक महल बना लो। महल आसमान में परियां हैरानी से कह उठी, मगर हम महल बनाए किस चीज का? परियां बोलती है, हम महल किस चीज का बनाए? नीचे पृथ्वी पर जाओ और वहाँ कोई चीज तलाश करो। सूरज ने कहा नीचे पृथ्वी पर जाओ, कुछ तलाश करो। सूरज की परियां किरणों पर फिसलकर नीचे पृथ्वी पर आ गई। कहाँ आ गई? पृथ्वी पर आ गई। यह खेल बड़ा ही मजेदार है। एक परी ने कहा, आसमान में महल बनाने में मुझे भी बड़ा मजा आएगा। दूसरी परी बोली, लेकिन हम महल बनाएंगे किस चीज से? तीसरी परी ने पूछा, महल बनाने के लिए पृथ्वी पर ही है ना? महल बनाने के लिए पृथ्वी पर है क्या क्या? पूछती है, हम महल कैसे बनाएंगे? तो कुछ भी तो नहीं, सिर्फ पथरीली चट्टानें और सूखी रेत बस। कहती हैं, महल बनाने के लिए पथरीली चट्टान और सूखी रेत चाहिए और नमकीन पानी वाला सागर। आओ देखो तो सही, एक अन्य परी ने कहा। एक परी ने कहा, आओ देखो सही, क्या पता हम रेत का महल बनाने में सफल हो जाए और शायद पानी का भी। परियां थोड़ी रेत अपने हाथों में उठाकर हवा में चल दी। कहाँ चल दी? हवा में उड़ गई ना नीचे से रेत लेकर। आओ पहले फर्श बनाए। कहती हैं, आओ पहले फर्श बनाए। एक परी ने कहा, तुम सारी रेत को यहाँ डाल दो। पर रेत तो आसमान में टिक ही नहीं रह सकती। सरसर सारी रेत वापस धरती पर गिर गई। आसमान में जरा सी भी रेत नहीं बची। ओह, परियां चिल्लाने लगी, रेत बहुत भारी है, यह आसमान में नहीं टिक रह सकती। अब हम क्या करें? परियां बोलती है कि रेत बहुत भारी है, आसमान में रुकेगी नहीं। अब हम क्या करेंगे? पानी लाने की कोशिश करें। उसमें से एक परी बोली। इसके साथ वह इस सागर के पानी को अपनी हथेली में लेकर उड़ी। सागर से पानी ली और फिर ऊपर लेकर उड़ चली। टप टप सर लेकर पानी भी पृथ्वी पर आ गिरा। टप टप करके सारा पानी कहाँ गिर गया? पृथ्वी पर। अब बताओ क्या करें? एक परी ने पूछा। कौन पूछा? एक परी ने कहा, अब हम क्या करें? और किसी चीज की तलाश करें। बाकी परियों ने जवाब दिया, अब चलो और किसी चीज की तलाश करते हैं। हमें ऐसी कोई न कोई चीज जरूर खोज निकालनी चाहिए जो आसमान में टिकी रह सके। चलो फिर किसी हल्की और रुई जैसी चीज की तलाश करें। एक परी ने कहा कि चलो ये रुई जैसी हल्की चीज की तलाश हम करते हैं। ये सब आसमान तलाश करने लगी। चट्टानें बड़ी पथरीली थी, धूल बड़ी हल्की,
तब उन्होंने चीज़ों को मिलाने की कोशिश की। कई बार की कोशिश के बाद और बार बार परखने पर उन्होंने एक हल्का और रोएदार मिश्रण तैयार किया। अब देखो क्या तैयार है, इसमें थोड़ी सी हवा, थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी धूल मिलाई। वह वहाँ ही हल्का था, नीचे गिरने की बजाय वह हवा में तैरने लगा। उसने उसमें थोड़ा थोड़ा मिला दिया, वो नीचे नहीं गिरा और हवा में तैरने लगा। हमने देख लिया, हमने बना लिया। परियां खुशी से चिल्ला उठी, इस प्यारी प्यारी रोएदार चीज के साथ हम अपना महल बनाएंगे। हम इस चीज का नाम क्या रखें? उन्होंने सूरज से पूछा। इस रोएदार का इसका क्या नाम रखें? तुम इसे बादल कह सकते हो, सूरज ने जवाब दिया। इस चीज को बनाकर तुम सबने बड़ी समझदारी दिखाई है। वो परियां मिलकर क्या बना दिए? बादल। हाँ, सूरज की परियां काम में जुट गई। वह सारे दिन बादल बनाती रही। बादल और बादल। अब आकाश खाली और सूना नहीं था। परियों ने बादलों के महल बनाए, बादलों के पहाड़ बनाए, बादलों के जंगल बनाए, बादलों के बाग बगीचे बनाए। आखिर उन्होंने बादलों को एक पूरा शहर भी बना डाला। वहां आसमान में बादलों से एक शहर बना दिया। ज्यादा लालची मत करो, सूरज ने चेतावनी दी, ज्यादा लालच मत करो। आसमान बस इतने ही बादलों को अपने में समा सकता है। और पानी मत लो, वरना हम सूख जाएंगे। सागरों ने शिकायत करते हुए कहा। सागर ने कहा, और पानी मत लो, नहीं तो हम सूख जाएंगे। लेकिन सूरज की परियां ने किसी की एक न सुनी। वह ज्यादा और ज्यादा बादल बनाने में जुटी रही। वो सागर की बात नहीं मानी और बहुत सारा बादल बनाने लगी। हम इन्हें कैसे रोकें? बादलों ने एक दूसरे से पूछा। उन्हें हमारी बात तो सुननी होगी, उन्हें हमारी बात समझनी होगी। किसने कहा? बादल ने कहा। पर कैसे? एक बादल पूछता है, पर कैसे? बादल एक दूसरे के पास जुट गए। आसमान में एक से दूसरे और तक बिजली चमक उठी और गर्जने की जोरदार आवाज हुई। जब बादल देखो करता है ना, तो जोरदार आवाज गरजता है ना। बस करो, बस करो, सारे बादल चिल्लाने लगे कि बस करो, बस करो। लेकिन सूरज की परियां ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वह लगातार बादल बनाती रही। उसने उनके तरफ नहीं ध्यान दिया और बादल बनाती रही। हम इतने भारी हो चुके हैं कि उड़ते रहना मुश्किल है। बादल चिल्ला उठा, ये हम भारी हो गए हैं, उड़ नहीं सकते, हमें पृथ्वी पर जाना ही होगा। टप 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 वह पानी की बिल्कुल पतली और लंबी धारा के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगे। कैसे गिरने लगे? गिरने लगे। बाद में उन्होंने बरसात का रूप ले लिया। फिर उसने बरसात का रूप ले लिया और बहुत सारा पानी पृथ्वी पर बरसा। रुको, रुक जाओ, सूरज की परियां चिल्ला उठी। नीचे मत गिरो, हमारा बादलों का बसा बसाया शहर उजाड़ मत दो। कहती हैं कि हमारा ये शहर जो बसा है बादलों से, उसको उजाड़ो मत, नीचे मत गिरो, हम कुछ नहीं कर सकते। बरसात की बूंदें गाने लगी। हमारा वजन बहुत ज्यादा है, हमें नीचे गिरना ही होगा। उसने कहा, हमारा वजन बहुत ज्यादा है, मुझे नीचे गिरना होगा। हाँ, मैं चाहती हूँ कि वह वापस लौट आए। पृथ्वी के ऊंचे स्वर ने कहा, तुम मेरा सारा पानी ले जा चुकी हो, मुझे अपना पानी वापस चाहिए। किसने कहा? पृथ्वी ने कहा कि मेरा पानी सब ले गई हो, मुझे वापस चाहिए। देखो देखो, सूरज की परियां चिल्लाने लगी, हमारे सारे बादल पिघल रहे हैं, हमारे महल पिघल रहे हैं, हमारे पहाड़ पिघल रहे हैं, हमारे जंगल पिघल रहे हैं, हमारे बाग बगीचे पिघल रहे हैं। बस देखते ही देखते बादलों का पूरा शहर पिघल कर खत्म हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? फिर परियां आपस बात करती, अभी हम क्या करें? वह भागकर सूरज के पास पहुंची और सूरज को सारी बात सुनाई। मैंने तुमसे कहा था कि ज्यादा लालच मत बनो। कहा था या नहीं? सूरज ने पूछा। अब हम क्या करें? परियों ने पूछा। क्यों, क्या करें? वह सारा काम तुम्हें दोबारा ही करना होगा। सूरज ने कहा, वह सब काम तुमको दोबारा करना होगा
और परियों ने वैसा ही किया। वह सूरज और किरणों पर फिसलती हुई पृथ्वी पर आई। उन्होंने फिर से सारा नदियां और तालाबों से पानी लिया, धूल और चट्टान, मिट्टी और खेतों में इकट्ठा किया। तब इन दोनों चीजों को हवा के साथ मिलाया और बादल बनाया, हल्के सफेद रुई जैसे बादल। उन्होंने पहले की तरह बादलों का एक और शहर बना दिया, लेकिन आज भी वह ज्यादा लालची न बनने की बात भूल जाती है। वह बादल बनाती रहती जब तक कि वह बहुत भारी न हो जाए। भारी हो जाने पर बादल फिर गुस्से में चिल्ला उठते हैं, बिजली चमकती है, घड़घड़ाहट भरा शोर होता है और बरसात की बूंदों का रूप लेकर बादल पृथ्वी पर आने लगता है। कहाँ आने लगता है? आसमान फिर से खाली और सूना हो जाता है। तब सूरज की परियों को वह सारा काम एक बार फिर शुरू करना पड़ता है, लेकिन अब उसे करती हुई थकती या उबती नहीं है। उन्होंने कभी न खेल खत्म होने वाला एक खेल सीख लिया था। समझ में आ गया है कहानी? हाँ।